हाय दोस्तों। आज मैं नई सीरीज़ ऑल ऑफ अस आर डेथ के जरिए मन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्कूल का व्यू देखते हैं। वहाँ हम एक लड़की देखते हैं जो बॉक्स में बंद चूहे के साथ खेल रही होती है। वो चूहा उस लड़की को काट लेता है। तभी वहाँ स्कूल के साइंस टीचर मिस्टर ली आते हैं। वो उससे बताती है कि उसे चूहे ने काट लिया है। उसके बाद हम कुछ बच्चे देखते हैं जो रात में अपने ही दोस्त को, जिसका नाम श्योंगसन है, उसके रेस्टोरेंट खोलने की खुशी में पार्टी करने का प्लान करते हैं। वो लोग उसके रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं। वो लोग वहाँ अपने साइंस टीचर के चेंज बिहेवियर और उनसे आने वाली सड़े हुए मांस की बदबू के बारे में बात करते हैं। उसके बाद स्कूल का व्यू देखते हैं। वहाँ कुछ लड़के मिलकर एक लड़के या लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम शुयोक है। वो उन्हें वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट हम क्लास का व्यू देखते हैं। वहाँ टीचर अंजू के बारे में पूछती है। एक बच्चा कहता है कि हमने कल साथ में साइंस लैब साफ की थी। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि साइंस टीचर मिस्टर ली अंजू को अपनी लैब में बांध कर रखते हैं। वो वहाँ उसे इंजेक्शन भी देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर अपनी क्लास ले रही होती है। तभी अंजू वहाँ आ जाती है। वो वहाँ टीचर को मिस्टर ली के बारे में बताती है कि उन्होंने उसे बांध कर रखा और उसे इंजेक्शन भी दिया। टीचर उसे स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाती है। अंजू वहाँ पागलों की तरह बिहेव करती है। वो वहाँ सभी को काटने की कोशिश करती है। वो वहाँ अंजू को काट लेती है। उसके बाद वो लोग अंजू को हॉस्पिटल भेज देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि स्कूल की डॉक्टर को अंजू ने काट लिया था। उस पर भी वायरस का इफेक्ट हो जाता है। स्कूल में तभी लंच चल रहा होता है कि डॉक्टर स्कूल के बच्चों को काटना शुरू कर देती है। देखते ही देखते स्कूल के काफ़ी बच्चे वायरस से अफेक्ट हो जाते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल सभी टीचर्स को स्कूल की बात स्कूल में ही सॉल्व करने को कहता है। वो टीचर्स से कहता है कि सभी स्टूडेंट को क्लास में आने का कहो। एक टीचर अनाउंस करने जाती है कि सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जान बचा कर भागो। तभी उसके पीछे जॉम्बीज पड़े आते हैं। सभी स्टूडेंट जॉम्बी से बचने का ट्राई करते हैं। श्योंगसन अंजू को बचाता है। वो दोनों साथ में भागते हैं। वो दोनों एक क्लास में छिप जाते हैं जहाँ पहले से ही कुछ बच्चे होते हैं। वो लोग जॉम्बीज के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ सुयो क्लास प्रेसिडेंट के साथ वहाँ पहुँचता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंजू हॉस्पिटल पहुँच जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि पुलिस मिस्टर ली से पूछताछ करती है। पुलिस मिस्टर ली से को बताती है कि तुमने ही अपने बेटे को मार दिया और पुलिस कंप्लेन लिखवाई जिससे तुम पर शक ना जाए। वहीं डॉक्टर अंजू का ट्रीटमेंट करते हैं। भी वहाँ वो जॉम्बी बन जाती है। वो वहाँ एक डॉक्टर को काट लेती है और हॉस्पिटल के लोगों के पीछे बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक वैन में कुछ बच्चे होते हैं जो गेम कंपटीशन के लिए आए हुए होते हैं। वो स्कूल का हाल देखकर घबरा जाते हैं। क्लास में छिपे बच्चे पुलिस को कॉल लगाते हैं। वो पुलिस को ज़ॉम्बी वाली बात बताते हैं। पुलिस उनकी बात को सीरियस नहीं लेती और थोड़ी देर में आने को कहती है। पुलिस स्कूल नहीं पहुंचती। अंजू फायर डिपार्टमेंट में कॉल लगाती है। वहाँ उसके पापा जॉब करते हैं। अंजू उन्हें कहती है कि स्कूल में अलग ही फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम स्कूल के लिए निकल जाती है। वही क्लास में एक पर्सन आता है। उसका नाम कैंग है। कैंग उन्हें डोर कवर करने को कहता है। वहीं एक लड़की देख लेती है कि उनके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो उन्हें क्लास से बाहर जाने को कहती है। तभी कैंग ज़ॉम्बी बनने लगता है। वो एक लड़की को काट लेता है। वो दोनों ज़ॉम्बी बनकर बच्चों पर अटैक कर देते हैं। बच्चों ने क्लास में बंद वहाँ से भाग जाते हैं। नए रास्ते में ज़ॉम्बी मिलते हैं। वो उन्हें रोकते हैं और एक रूम में छिप जाते हैं। वो लोग उस रूम की विंडो को कवर करते हैं। स्कूल की इंग्लिश टीचर बच्चों को अलर्ट और सेफ जगह छिपे रहने का अनाउंस करती है। फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम भी स्कूल पहुँच जाती है। वहीं हम देखते हैं कि अंजू की दोस्त आयशा को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वहाँ वो ज़ॉम्बी बन जाती है और विंडो से नीचे गिर जाती है। उसके बाद सभी बच्चे एक रस्सी ढूंढते हैं। इसकी मदद से वो दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। वहाँ वो अपनी इंग्लिश मैम से मिलते हैं। सुयोग विंडो की पट्टी पर लटक कर सेफ जगह ढूंढता है। वहाँ वो श्योंगसन को दिखता है। वो लटका हुआ था और उसके पैर को एक ज़ॉम्बी ने पकड़ा हुआ था। सुयोग पर ज़ॉम्बी अटैक करता है। वो जंप करके श्योंगसन की पीठ पर लटक जाता है। वो ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और एक क्लास में जाता है। वहाँ इंग्लिश टीम मैम के साथ सभी बच्चे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शहर में भी वायरस फैल चुका होता है। वहाँ सभी बच्चे इंटरनेट कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी विंडो के अंदर आने का ट्राई करता है। श्योंगसन और सुयोक उसे रोकते हैं। ज़ॉम्बी अंदर आती है। तभी ग्योंगसू कंप्यूटर उठाकर उसे मारता है जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। ग्योंगसू की नोज़ से ब्लीडिंग होती है और हैंड पर भी स्क्रैच होते हैं। बाकी बच्चों को लगता है कि ग्योंगसू को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ग्योंगसू बताता है कि ज़ॉम्बी को मारते वक्त उससे चोट लग गई थी। सभी को भरोसा दिलाने के लिए ग्योंगसू एक रूम में अकेला कुछ देर रहता है। सभी बच्चे वायरस के बारे में बात करते हैं।
जियोंगसन की माँ जॉम्बीज वाली न्यूज़ देखती है। वो जियोंगसन को कॉल ट्राई करती है लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। इससे जियोंगसन की माँ स्कूल की तरफ निकल जाती है। वहीं पुलिस पूरे शहर को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस जॉम्बीज को रोकने का ट्राई करती है, तभी वहाँ जियोंगसन की माँ पहुँच जाती है। पुलिस उन्हें वहाँ से निकाल देती है। जियोंगसन की माँ शॉर्टकट रास्ते से स्कूल जाती है। वहाँ वो एक लड़की से टकराने से बच जाती है। वो अपने स्कूटर से गिर जाती हैं, तभी ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं जियोंगसन ग्योंगसू से कहता है कि 30 मिनट हो गए हैं। वो ग्योंगसू को बाहर बुलाता है। ग्योंगसू आने से मना कर देता है, फिर उससे लेने जाती है। ग्योंगसू कहता है कि अब मैं 1 घंटे बाद ही बाहर आऊँगा। वहीं टीचर नायान को ग्योंगसू की बेइज्जती करने और उस पर शक करने के लिए ग्योंगसू से को सॉरी बोलने को कहती हैं। नायान ग्योंगसू के पास जाती है। वो उसकी चोट साफ करती है और उससे सॉरी बोलने की वजह उसकी और भी बेइज्जती कर देती है। ग्योंगसू रूम से बाहर आता है, तभी वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। ग्योंगसू सबकी सेफ्टी के लिए खुद से रूम से बाहर जाता है, लेकिन वो रूम से बाहर जाने से पहले ही ज़ॉम्बी बन जाता है और दूसरों पर अटैक करना शुरू कर देता है। अटैक करते टाइम वो विंडो से नीचे गिर जाता है। अंजू के पिता मिस्टर सोजू कुछ लोगों को रेस्क्यू करने जाते हैं। वहाँ एक VIP पर्सन भी होती है। हम मिस्टर सोजू अंजू को कॉल ट्राई करते हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाती। वो अपनी टीम से भी कॉन्टेक्ट करने का ट्राई करते हैं लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। सभी बच्चों को देखते हैं, तभी क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि नायान ने ग्योंगसू को मारा है। जब सभी ग्योंगसू को देख रहे थे तब उसने ज़ॉम्बी का ब्लड अपने रुमाल से साफ किया है। ग्योंगसू से मिली तब उसकी चोट पर ब्लड लगा दिया, जिससे वो ज़ॉम्बी बन गया। जियोंगसन नायान पर गुस्सा करता है। उसके बाद नायान उस रूम से चली जाती है। उसकी टीचर सभी बच्चों से कहती है कि सभी बच्चे जिंदा रहना और किसी को भी मरने मत देना। उसके बाद टीचर नायान को बचाने जाती है। जियोंगसन की माँ स्कूल पहुंचती है। वहाँ ग्योंगसू जियोंगसन की माँ को देख लेता है, वो उन्हें काट लेता है। वहीं हम देखते हैं कि सभी बच्चे बातें करते हैं। जियोंगसन कहता है कि मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। तभी एक लड़का कहता है कि इसका मतलब टीचर और नायान अभी जिंदा हैं। तभी सुयोग कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। वो बाकी सभी लोगों से पूछता है, सभी को वॉशरूम जाना होता है। तभी अंजू वॉशरूम बनाने का आइडिया देती है, जिस वॉशरूम से वो कुछ समय काम चला सके। सभी लोग सामान ढूंढने लगते हैं। वहाँ वो वॉशरूम बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सोजू वहाँ प्रेजेंट GPS जो पॉलिटिशियन होती हैं उनसे वहाँ से जाने और अपनी बेटी अंजू को बचाने को पूछते हैं। नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं कि पुलिस मिस्टर ली से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से बाहर कितने लोग मर रहे हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि उन सभी लोगों ने मेरी बेटी को परेशान किया है। पुलिस मिस्टर ली से उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पूछती है। मिस्टर ली कहते हैं कि यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन सभी कैदियों को वैन में बैठाते हैं, तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। पुलिस मिस्टर ली को ले जा रही होती है कि तभी ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। वो वहाँ से भागते हैं, तभी ज़ॉम्बी मिस्टर ली को काट लेता है। मिस्टर ली पुलिस वाले को कहते हैं कि स्कूल के साइंस लैब में मेरा लैपटॉप है, मैं इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है। वहीं मॉर्निंग हो चुकी होती है। कुछ स्टूडेंट सो रहे होते हैं तो कुछ जाग जाते हैं। वहाँ वो रेस्क्यू टीम के आने का वेट करते हैं और एक दूसरे को दिलासा देते हैं। वहीं जियोंगसन और सुयोग साथ में स्टाफ रूम में मोबाइल लेने जाते हैं। वहीं काफ़ी ज़ॉम्बी होते हैं। वहाँ एक लड़की मोबाइल को तोड़ रही होती है। जियोंगसन मोबाइल उठाता है, वो लड़की उसकी आवाज़ सुन लेती है। वो जियोंगसन और सुयोग पर अटैक कर देती है। सभी ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। जियोंगसन सही मोबाइल ढूंढता है। ज़ॉम्बी उन पर अटैक करते हैं, जिस वजह से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वहीं सुयोग को सभी लोगों को भागने के लिए रेडी करते हैं। वो लोग वहाँ से टेरेस पर जाते हैं, जहाँ उन्हें हेलीकॉप्टर लेने आता है। वहीं दूसरी तरफ जियोंगसन ज़ॉम्बी से बचकर भागता है। वहाँ वो एक रूम में पहुँचता है, जहाँ एक लड़का प्रिंसिपल को बांध कर रखता है। वो प्रिंसिपल को मारता है, तभी जियोंगसन उसकी वीडियो बनाने लगता है और उस वीडियो को पुलिस को देने की धमकी देता है। वो लड़का प्रिंसिपल को मार देता है और जियोंगसन के पीछे मोबाइल लेने पड़ जाता है। वो जियोंगसन के पीछे भागता है, तभी वो जियोंगसन पर चाकू फेंक कर मार देता है। सुयोग स्टाफ रूम में वापस आ जाता है। वहाँ सभी लोग जियोंगसन के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि हम स्टाफ रूम में अलग हो गए थे। वहीं हेलीकॉप्टर मिस्टर सूजू और बाकी लोगों को लेने पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि जियोंगसन उस लड़की से बचकर भाग रहा होता है। वहाँ वो लाइब्रेरी में पहुंचता है। वहाँ पहले से ही कुछ ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो बुक सेल्स के ऊपर चढ़े आता है। वहाँ वो लड़का जियोंगसन से मोबाइल छीनता है और वीडियो डिलीट करता है। जियोंगसन उसे गिरा देता है और वहाँ से भागता है। ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे भागते हैं। वो पाइपलाइन वाले रास्ते से भागता है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी स्कूल से आए हुए बच्चे वहाँ अपने भाई को ढूंढते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को भी मारते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट हालात काबू करने और झूठी अफवाह ना फैले, इसके लिए सभी इंटरनेट, लैंडलाइन और मोबाइल नेटवर्क सभी को बंद करने का डिसीजन लेती है। वहीं उन्हें एक रूम में कंप्यूटर मिलता है। वो इंटरनेट कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, वह इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता। वहीं जियोंगसन भी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। वहीं अंजू कहती है कि साइंस लैब में ड्रोन का प्रोजेक्ट रखा है,
हम उसकी मदद से जियोंगसन को ढूंढेंगे। वहाँ सुयोक साइंस लैब में जाने का कहता है। अंजू कहती है कि तुम अपनी जान बार बार खतरे में नहीं डालोगे। अंजू एक लड़की के साथ साइंस लैब में जाती है। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस वाला वहाँ एक पर्सन के साथ स्कूल जाने का ट्राई करता है। उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, वो उनसे भागते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में छिप जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ज़ॉम्बी मिलती है जो बंधी होती है और साथ में एक बच्चा भी मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंजू एक लड़की के साथ साइंस लैब पहुँच जाती है। वहाँ वो ड्रोन का और उससे रिलेटेड सामान सर्च करते हैं। वहीं जियोंगसन एक डोर ओपन करने का ट्राई करता है। वो डोर ओपन करके भागता है। उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े जाते हैं। वो उनसे बचकर एक रूम में छिप जाता है। वहीं अंजू ड्रोन का सामान लेकर वापस सभी बच्चों के पास आ जाती है। वहाँ वो ड्रोन को रेडी करते हैं और वो उस पर एक लेटर लिखकर चिपका देते हैं। उसके बाद वो ड्रोन को उड़ाकर जियोंगसन को ढूंढते हैं। वहीं दूसरे स्कूल के एथलीट वहाँ से भागते हैं। वो सभी 3rd फ्लोर से नीचे जंप करते हैं। वहीं ड्रोन आता है। वहाँ एक लड़का तीर दिखता है। वो कहता है कि आज मेरी बहन का कंपटीशन था। वो ड्रोन की मदद से जियोंगसन को ढूंढ लेते हैं। वो जियोंगसन को ठीक देख खुश होते हैं। उसके बाद वो ड्रोन को शहर की तरफ भेजते हैं। वहाँ एक लड़की जिसका नाम जिमिन है, वो अपने पेरेंट्स की कार देखती है, वो जो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वहीं मिस्टर सुजो सभी लोगों के साथ रेस्क्यू कैंप पहुँच जाते हैं। वहाँ उन सभी को एक रूम में क्वारंटीन कर दिया जाता है। वहीं प्रिंसिपल को मारने वाला स्टूडेंट मिरर में अपनी हालत देखता है। वहाँ ज़ॉम्बीज़ उसे कुछ नहीं कहते। वो जियोंगसन से बदला लेने के लिए पहुँच जाता है। जिमिन सुसाइड करने का ट्राई करती है। सभी स्टूडेंट उसे रोकते हैं। वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा ज़ॉम्बी बन गए हैं, मैं अब जीना नहीं चाहती। अंजू उसे समझाती है। वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे पापा उस बचाने आएंगे। जिमिन कहती है कि तुम्हारे पास जीने की वजह है। तभी जिमिन से गलती से माइक ऑन हो जाता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट सबको कहते हैं कि हमें यहाँ से भाग सकते हैं। वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं। वो वहाँ सभी स्पीकर ऑन करते हैं और जियोंगसन को मैसेज देते हैं कि वो जहाँ है वहीं रहे, वो लोग उसे बचाने आ रहे हैं। वो लोग स्पीकर में सॉन्ग प्ले करते हैं जिससे ज़ॉम्बीज़ स्पीकर की तरफ भागते हैं। वो लोग रूम से निकलते हैं। तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है। वो चुपके से उस ज़ॉम्बी के पीछे से निकलते हैं। तभी उनसे एक बॉटल गिर जाती है जिसकी आवाज़ से ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है। सुयोक उसे रोकता है। सभी लोग भागते हैं। ज़ॉम्बी सुयोक को मारने का ट्राई करता है कि तभी प्रिंसिपल को मारने वाला लड़का वहाँ आ जाता है। वो ज़ॉम्बी को मारकर सुयोक को बचा लेता है। वो सुयोक से जियोंगसन के बारे में पूछता है। कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। सुयोक उसे समझाता है। वो सुयोक पर ही अटैक कर देता है। उनके बीच फाइट होती है। क्लास प्रेसिडेंट सुयोक को बचाने वहाँ आ जाती है। वो पर्सन प्रेसिडेंट के हाथ में काट लेता है। सुयोक उसे विंडो से नीचे गिरा देता है और क्लास प्रेसिडेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं सभी स्टूडेंट जियोंगसन के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ एक लड़की देखती है कि प्रेसिडेंट को काट लिया है। नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं कि रेस्क्यू कैंप में सभी को खाना दिया जाता है। सुजो एमएलए से कहता है कि आप मुझे स्कूल जाने की परमिशन दे दीजिए। एमएलए उसे मना कर देती है। कहती है कि एक बार चेकअप हो जाए और हम क्वारंटीन से बाहर आ जाएं, उसके बाद तुम चले जाना। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं। सुजो उनसे पूछता है कि हमें और कितने दिन क्वारंटीन रहना होगा। वो उससे बताते हैं कि लगभग 1 मंथ। सुजो उन्हें बेहोश कर उनकी यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से स्कूल की तरफ निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सुयोक को बताता है कि प्रेसिडेंट को ज़ॉम्बी ने नहीं, गी नाम ने काटा है। जियोंगसन कहता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा था। सुयोक उसे बताता है कि जीवन बिल्कुल ठीक था। सुयोक उससे कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो खुद ही प्रेसिडेंट को नीचे फेंक देगा। कुछ टाइम बाद प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी बनने लगती है। जियोंगसन उस पर अटैक करता है कि सुयोक बीच में आ जाता है। वहाँ सुयोक जियोंगसन को प्रेसिडेंट को मारने से रोकता है। तभी बीच में अंजू आ जाती है। वो जियोंगसन से कहती है कि प्रेसिडेंट पूरी तरह से ठीक है, तुम उसे ध्यान से देखो। प्रेसिडेंट कहती है कि मुझे सुयोक को काटने का मन हुआ था, लेकिन मैं होश में आ गई। वहीं प्रेसिडेंट रूम से बाहर जाती है और अंजू उसे रोक लेती है। जिमिन कहती है कि उसमें भी ज़ॉम्बी का खून है, वो हम सभी को काट सकती है। सुयोक सबकी सेफ्टी के लिए प्रेसिडेंट का हाथ अपने हाथों से बांध लेता है। वहीं वो पुलिस वाला उस बच्चे और पर्सन के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं कि ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। उन्हें एक लड़की दिखती है। पुलिस वाला उस लड़की को वापस रेस्टोरेंट में ले आता है। वहाँ वो लड़की देखती है कि उसकी माँ ज़ॉम्बी बन गई है। नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं कि बच्चे खाने के बारे में सोचते हैं। वो एक रूम को खोलने का ट्राई करते हैं जिसमें पहले से ही नायॉन छिपी होती है। उनसे डोर ओपन नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर सुजो वहाँ बाउंड्री जंप करके भागते हैं। वहाँ उन्हें एक पुलिस वाला मिलता है। वो उसे बेहोश कर वहाँ से भागते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहीं सभी बच्चे कैमरे में अपनी अपनी रिकॉर्डिंग करके एक मैसेज छोड़ते हैं। वहीं मिस्टर सुजो के पीछे सोल्जर्स होते हैं।
वो वहाँ पानी में जंप कर देते हैं, जिसमें उन्हें एक गोली लग जाती है। मिस्टर सुजू नदी से बाहर आते हैं और स्कूल की तरफ चुपके से जाते हैं। वहीं स्कूल में नामरा एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वहीं हम यांजी को देखते हैं, वो एक रूम में जाती हैं। वहाँ उससे एक टीचर मिलते हैं। टीचर यांजी से उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं। यांजी को भूख लगती है, वो वहाँ रखे एक्वेरियम में से फिश उठाकर खाने लगती है। टीचर यांजी की ये हरकत देख डर जाते हैं। वहाँ यांजी को टीचर मारने का ट्राई करते हैं। यांजी टीचर को ही काट लेती है। वहीं नामरा को साउंड सुनाई देता है। वो विंडोज़ के पास खड़े होकर वो साउंड सुनती है। वो साउंड यांजी के वोमिटिंग करने का होता है और ये साउंड सिर्फ नामरा को ही सुनाई दे रहा होता है। नामरा कहती है कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट हम गीनाम को देखते हैं। वहाँ वो एक लड़के से मिलता है। वो उसके साथ बस के नीचे छिप जाता है। वहाँ वो भागने का प्लान करते हैं। गीनाम उस लड़के को बस के नीचे से निकालता है और उसे ज़ॉम्बीज़ से काटने को छोड़ देता है। वहीं अंजू सभी को कहती है कि हम फिर से म्यूज़िक की हेल्प से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे और यहाँ से भागकर टेरेस पर चले आएंगे। वो सभी को प्लान बताती है। उसके बाद सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग काम करने में लग जाते हैं। वहीं अंजू सीओ को नामरा का हाथ खोलने आती है। सीओ को मना कर देता है। अंजू कहती है कि तुम चाहते हो ना कि नामरा बाकी सभी लोगों की दोस्त बने। वो उनका हाथ खोलकर वहाँ से चली आती है और दूसरों की मदद करने लगती है। नेक्स्ट वीक में हम मिस्टर सुजू को देखते हैं। वहाँ वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ वो ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं। वो एक रूम का डोर के लॉक को तोड़ने का ट्राई करते हैं। ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं। वहाँ उस रूम में वेपल्स मिलते हैं। वो वेपल्स को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं अंजू और सभी लोग वो प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वहाँ वो लोग एक फर्नीचर से बाउंड्री बनाते हैं। नेक्स्ट वीक में हम अदर स्कूल्स के आए हुए स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं। वो भागते हैं लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं, जिससे उन्हें वापस रूम में आना पड़ता है। वहीं हम पुलिस वाले को देखते हैं। वो बच्चे और उस पर्सन के साथ भागने के लिए रेडी होता है। वो स्कूटी पर वहाँ से भागते हैं। उन्हें रास्ते में ज़ॉम्बी मिलते हैं। वो वहाँ से एक सेफ जगह पहुँच जाते हैं। उन्हें एक छत पर एक पर्सन मिलता है। पुलिस वाला उसे बचाने के लिए ट्राई करता है। तभी दूसरा पर्सन स्कूटी लेकर वहाँ से भाग जाता है। सभी स्टूडेंट प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सुयोग जॉनसन को बता देता है कि उसे नामरा पसंद है और वो जॉनसन को अंजू के साथ रहने को कहता है। वो लोग डोर ओपन करते हैं और म्यूजिक प्ले करते हैं। ज़ॉम्बीज़ रूम में आना स्टार्ट करते हैं। वो लोग कुछ टाइम तक ज़ॉम्बीज़ को रोक। वहीं हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम के कमांडर एमएलए से मिलते हैं। एमएलए उन्हें स्कूल में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजने को कहती है। वहीं सभी बच्चे ज़ॉम्बीज़ को रोक कर रखते हैं। जैसे ही उन्हें रास्ता साफ मिलता है, वो लोग वहाँ से टेरेस की तरफ भागते हैं। वहाँ उन्हें टेरेस का डोर लॉक मिलता है। वो उसे खोलने का ट्राई करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते। वहीं रेस्क्यू हेलीकॉप्टर स्कूल में पहुँच जाता है। ज़ॉम्बीज़ भी टेरेस की तरफ भागने लगते हैं। सुयोग और जॉनसन उन्हें रोकते हैं और बाकी स्टूडेंट डोर खोलने का ट्राई करते हैं। वहाँ की आवाज़ सुनकर गीवान भी आ जाता है। गीनाम ग्योंगसू पर अटैक कर देता है। नामरा उसे बचाती है। तभी टेरेस का डोर ओपन होता है। सभी बच्चे टेरेस पर पहुँचते हैं। वहाँ हेलीकॉप्टर केवल एक ही बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सभी उसे रोकने की ट्राई करते हैं। सभी बच्चे टेरेस पर SOS लिखने में लग जाते हैं, जिससे कोई भी दूर से पढ़ सके। वहीं मिस्टर सोजी स्कूल तक जाने में लगे होते हैं। पुलिस वाला भी उसी पर्सन के साथ एक घर की छत पर बैठा होता है। तभी वहाँ एक पर्सन बस लेकर आता है। वो दोनों उसके ऊपर कूद जाते हैं और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सभी बच्चे आग जलाने का ट्राई करते हैं। वो सभी फेल हो जाते हैं। नामरा उन्हें लाइटर देती है और कहती है कि मुझे सिगरेट पीने की हैबिट है। वहीं वो सभी बस से जा रहे होते हैं। उनसे अंजू का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस वाला उसके पास जाता है। तभी बाकी के पुलिस वाले उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस वाला उन्हें कहता है कि मैं भी पुलिस से ही हूँ। वहीं सभी बच्चे टेरेस पर आग जलाकर साथ में गाना गाते हैं। नाया रूम से बाहर निकलती है। वो वहाँ से कैमरा उठाकर वापस रूम में चली जाती है। वो कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो देखती है और एक बैग में खाना रखती है। सभी बच्चे टेरेस पर बैठकर बातें करते हैं। वो सभी हंसी मजाक करते हैं। वहीं नायन अपनी टीचर की बात याद करती है, जिसमें वो उसे ज़िंदा रहने और बाद में सभी स्टूडेंट के पास जाने और उनकी हेल्प करने को कहती है। नायन एक बैग में खाना रखती है और वहाँ से जाती है। तभी वहाँ गीनाम आ जाता है और नायन को काट लेता है। वहीं टेरेस पर जॉनसन अंजू को बता देता है कि वो उसे लाइक करता है। अंजू वहाँ से जाती है। सुयोग जॉनसन को अंजू के पास जाने को कहता है। वो अंजू को सॉरी कहता है। अंजू से जाने को कहती है। वहीं गीनाम टेरेस की तरफ आता है। अंजू उसे देख लेती है। जॉनसन उस पर अटैक कर देता है। वो जॉनसन की आँख फोड़ देता है। गीनाम जॉनसन को मारता है। वहाँ सभी स्टूडेंट गीनाम को रोकते हैं। गीनाम सुयोग को मारता है कि नामरा ज़ॉम्बी बनने लगती है।
वो गीनाम को रोकती है और उससे टेरेस से नीचे फेंक देती है। वहीं एग्जामिनेशन एरिया में एक पेशेंट पर स्टडी चलती है। वहाँ वो लोग अभी तक वायरस के बारे में पता नहीं लगा पाए। डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि वायरस स्कूल से फैला है और स्कूल के साइंस लैब में लैपटॉप है जिसमें इसका ट्रीटमेंट है। वो लोग स्कूल में एक स्पेशल टीम भेजने का डिसाइड करते हैं और डिटेक्टिव से पूछताछ जारी रखते हैं। वहीं रेस्क्यू कैंप में योंजी अपने दोस्त से मिलती है। वो उसे बताती है कि उसने स्कूल में आग लगा दी। वहाँ योंजी को भूख लगती है। योंजी कहती है कि मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। वहीं एक स्टूडेंट कहती है कि उसे नामराज से भी डर लगने लगा है। वो नामराज से पूछती है कि हम सब तुमसे सेफ है ना। वहाँ नामरा अपनी स्टोरी बताती है। तभी वहाँ नामरा को हेलीकॉप्टर का साउंड सुनाई देता है। सभी स्टूडेंट हेलीकॉप्टर को इशारा करते हैं। हेलीकॉप्टर उनके पास आता है। उसमें से कुछ कमांडोज बाहर आते हैं। वो सभी स्टूडेंट को देखने को कहते हैं। वहीं रेस्क्यू टीम से ऑफिसर सब कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं। सोल्जर सबका टेम्परेचर मेजर करते हैं। वहाँ नामरा का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। वो उसे कंबल देते हैं। उन्हें ऑर्डर मिलता है कि मिशन पूरा होने के बाद बच्चों को अपने साथ ले आना। वो बच्चों को थोड़ी देर वेट करने का कहते हैं और साइंस लैब की तरफ बढ़ते हैं। वो वहाँ ज़ॉम्बी से बचकर लैपटॉप तक पहुँच जाते हैं। वो लैपटॉप से फाइल ट्रांसफ़र कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रेस्क्यू एरिया में ऑफिसर को वहाँ हुए हादसे के बारे में पता लगता है जिसमें योंजी उस लड़के को काट लेती है। सोल्जर उसे रोक लेते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करते हैं। तभी कमांडोज को ऑर्डर मिलता है कि जिसमें किसी भी स्टूडेंट को रेस्क्यू ना किया जाए। वो लोग स्टूडेंट के बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कमांडोज एमएलए से पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। वो कहते हैं कि एमएलए आप पर इल्ज़ाम है कि आपने फायर फाइटर नाम सोजू को भागने और सोल्जर्स पर हमला करने में सोजू की हेल्प की है। एमएलए इल्ज़ाम एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं सोजू को एक पर्सन मिलता है। वो उससे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाने के लिए कहता है। सोजू उसे वेपन देता है और वहाँ से स्कूल की तरफ भाग जाता है। वहीं सोल्जर्स एमएलए और सभी लोगों को स्पेशल क्वारंटीन में ले जाने के लिए आते हैं। वो लोग जाने से मना कर देते हैं। सोल्जर्स उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ बादलों की गरजने की आवाज़ आती है। नामरा के कानों में तेज़ दर्द होता है। सुयोक उसे अपनी शर्ट के टुकड़े देता है और उसे कान में लगाने को कहता है। वहाँ बारिश होती है। वहाँ वो लोग रोते हैं। वहाँ जंगसन जुयोंग से कहता है कि इस बारिश में ज़ॉम्बीज़ को हमारे भागने की आवाज़ नहीं आएगी। वो वहाँ से भाग कर एक पहाड़ पर जाने का सुझाव देता है। वो सभी मिलकर वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। वो सभी स्टेज से भागते हैं। वहाँ उन्हें ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। वहीं दूसरे स्कूल से आए हुए स्टूडेंट भी भागते हैं। वहाँ जंगसन देखता है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो लोग ज़ॉम्बी को मारते हैं जो जंगसन की माँ होती है। जंगसन उन्हें रोकता है। वो लोग जंगसन को संभाल लेते हैं और उधर से भागते हैं। ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हैं। वहाँ एक स्टूडेंट गिर जाती है। ज़ॉम्बी उसे मारने वाले ही होते हैं कि तभी दूसरे स्कूल से आए हुए स्टूडेंट उसे रोक लेते हैं। वो सभी वहाँ से बचकर एक रूम में छिप जाते हैं। वहाँ उन्हें ज़ॉम्बी मिलते हैं। उनमें से एक को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं। वो सभी एक रूम में छिप जाते हैं। गीसू जंगसन से सॉरी बोलता है। वहीं जीमिन के पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। उसे ज़ॉम्बी काट लेते हैं। वहीं सोल्जर्स लैपटॉप को चेक करते हैं। वो वहाँ से क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करने को कहते हैं। वहीं मिस्टर सोजू अपने काम की चीज़ों को अपने साथ रखते हैं। अंजू जंगसन को दिलासा देती है। वहाँ नामरा कहती है कि स्मेल बढ़ती जा रही है। लगता है कि सभी लोग इसी तरफ आ रहे हैं। वहाँ दीसू वोजन की बहन हारी को प्रपोज करता है। हारी दीसू को पीटने लगती है। वहाँ गीनाम जंगसन को ढूंढते ढूंढते टेरेस पर पहुँच जाता है। सुयो को आइडिया आता है जिसमें वो वहाँ रखे सारे कार्ड्स को बांधकर एक सर्कल बनाते हैं। वहीं जूनियांग और एक लड़की के बीच बहस होती है। सुयोक उसे रोकता है। वहाँ उनके बीच वोटिंग होती है कि आगे हमें क्या करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉक्टर वायरस को एनालाइज करते हैं। वो शहर में लॉकडाउन जोन बनाने को कहते हैं। वहीं जंगसन को एक चॉकलेट मिलती है जो एक्सपायर हो चुकी थी। वो सभी उसे शेयर करके खाते हैं। सभी स्टूडेंट सेफ्टी गार्ड्स पहनकर रेडी होना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपनी सेफ्टी के साथ रूम से बाहर निकलते हैं। ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। वहीं गीनाम सभी स्टूडेंट को ढूंढता है। वहीं जूनियांग को ज़ॉम्बी काट लेता है। वो खुद से सर्कल से बाहर चला जाता है और ज़ॉम्बीज़ को हटाने का ट्राई करता है। वहीं कमांडोज और ऑफिसर वहाँ बढ़ते खतरे को एनालाइज करते हैं। वो हाइसन सिटी पर बॉम्ब गिराने को कहते हैं। नेक्स्ट हम मिस्टर सोजू को देखते हैं। वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं। ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। वहीं सुयोक डोर ओपन करने का ट्राई करता है। डोर में लॉक लगा होता है। डोर का साउंड सुनकर ज़ॉम्बीज़ और गीनाम उसके पास जाते हैं। मिस्टर सोजू डोर ओपन करते हैं। अंजू उनसे मिलती है। वो सभी स्टूडेंट के साथ वहाँ से भागते हैं। ज़ॉम्बी उनका पीछे करते हैं। वो सभी एक ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। वहाँ ज़ॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं।
ज़ॉम्बी ग्राउंड के अंदर आते हैं, मिस्टर सोजी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हैं। वो सभी बच्चों को वहाँ से जाने को कहते हैं और ग्राउंड का डोर अंदर से लॉक कर लेते हैं। उन्हें ज़ॉम्बी काट लेते हैं। सभी बच्चे वहाँ से भागते हैं। सभी बच्चे कंस्ट्रक्शन वाले एरिया से भागते हैं। वहाँ ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हैं। वो बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं। वहाँ वो एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ अंजू अपने फादर की डेथ पर रोती है। वहीं गीनाम दूसरी स्कूल से आए हुए स्टूडेंट से जॉनसन के बारे में पूछता है। वो उससे कहता है कि सभी लोग असेंबली हॉल में गए थे। आर्य अंजू से कहती है कि तुम्हारे पापा ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया है। आर्य और मीजिम वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। जॉनसन अंजू को समझाता है। वहीं गीनाम जॉनसन को ढूंढते ढूंढते असेंबली हॉल तक पहुँच जाता है। वही कमांडोज पेशेंट को एनालाइज करते हैं। वो वहाँ साउंड फ्रिक्वेंसी से जॉम्बीज़ की एक्टिविटी देखते हैं। वो वहाँ अपनी सिटी को एनालाइज करते हैं। वहीं नामरा ज़ॉम्बी बनने लगती है। उसे सीईओ को काटने का मन होता है। वो वहाँ खुद को कंट्रोल करती है और वो खुद के ही आत्मा बाइट कर लेती है। सीईओ को उससे कहता है कि अभी सब ठीक हो जाएगा। वहाँ सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से सारे शहर में अनाउंस करते हैं कि आप सभी छिपने की जगह ढूंढ लो, शहर पर बॉम्ब से हमला किया जाएगा। वहीं नामरा सब सुन लेती है और सभी बच्चों को बॉम्ब के अटैक के बारे में इन्फॉर्म करती है और सबको भागने को कहती है। वहीं सोल्जर्स अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। वो ड्रोन को उड़ाते हैं और साउंड फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं। ज़ॉम्बीज़ ड्रोन के पीछे भागते हैं। बच्चे वहाँ छिपने के लिए जगह सोच रहे थे कि तभी गीनाम वहाँ आ जाता है। गीनाम सभी बच्चों को ढूंढ लेता है। वो उन पर अटैक कर देता है। वहीं ज़ॉम्बी ड्रोन के पीछे भागते हैं। ज़ॉम्बी एक ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। गीनाम जॉनसन को मारता है। वो जॉनसन को काट लेता है। तभी वो ड्रोन की आवाज़ से परेशान होता है। जॉनसन उसे नीचे फेंक देता है। अंजू जॉनसन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जॉनसन अंजू को अपना नेम टैग देता है। वो कहता है कि अब मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा। जॉनसन वहाँ से जाता है और जॉम्बीज़ को अपने पीछे बुलाता है। जॉम्बीज़ जॉनसन के पीछे भागते हैं। सभी स्टूडेंट वहाँ से भागते हैं। जॉनसन जॉम्बीज़ को टेरेस की तरफ ले जाता है। गीनाम जॉनसन से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं। गीनाम जॉनसन की आँख फोड़ देता है। वहीं सोल्जर्स जॉम्बीज़ पर बम गिरा देते हैं। सभी बच्चे बम गिरता देख लेते हैं। वहाँ उनके स्कूल के साथ काफ़ी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती हैं। वहीं सोल्जर्स अपने कमांडर से कहता है कि मिशन पूरा हुआ। कमांडर एमएलए से कहता है कि हमने सिटी पर बम गिराया है जिसमें 40% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है। वहीं कमांडर रूम में जाता है और अपनी रिकॉर्डिंग करता है। कहता है कि शहर पर बम गिराने का फैसला सिर्फ मेरा था, उसे कहीं से भी ऑर्डर नहीं मिले थे। उसके बाद वो अपनी वाइफ कॉल लगाता है और उससे उनका हाल पूछता है। वो अपनी वाइफ को मिस यू और सॉरी कहता है। उसके बाद वो अपनी गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है। सभी बच्चे जंगल में बैठे होते हैं। अंजू वहाँ से जाती है। सुयोक और नामरा भी उसके साथ जाते हैं। वो कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग में जॉनसन को ढूंढते हैं। नामरा कहती है कि अब यहाँ कोई नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो सभी जंगल से जाते हैं। वहीं सोल्जर्स सिटी चेक करते हैं कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं बचा। बच्चे जंगल से जाते हैं। वहाँ अंजू और नामरा अपने पुराने दिन याद करते हैं। वहाँ उसे एक पेड़ से बंधी स्ट्रिप मिलती है। वो उनका पीछा करते हैं। अंजू को उसके पिता की टॉर्च मिलती है। वो सिटी में पहुँचते हैं। वहाँ नामरा को ज़ॉम्बी की महक आती है। वो सबको भागने को कहती है। वहाँ भागते भागते देशू गिर जाता है। सभी ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। वोजन को ज़ॉम्बी काट लेता है। वो ज़ॉम्बी बन जाता है। वो दूसरों पर अटैक करने वाला होता है कि नामरा उसे मार देती है। वो सभी वहाँ से जाते हैं। नामरा को सभी को काटने का मन होता है। वो खुद को कंट्रोल करती है। वो वहाँ रुक जाती है और खुद को ही नुकसान पहुँचाती है। सुयू और अंजू उसे ढूंढते हैं। वो वहाँ दूसरे ज़ॉम्बी को खाते देखते हैं। वो अंजू पर अटैक कर देती है कि सुयो को उसे रोकता है। नामरा खुद को कंट्रोल करती है और वहाँ से चली जाती है। वो दोनों नामरा के पीछे जाते हैं। नामरा उनसे दूर भागती है। सभी बच्चे शहर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ आर्मी वाले उन्हें देखते हैं। आर्मी उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। अंजू वहाँ अपने पेपल के फ्रेंड मिस्टर यूसिन से मिलती है। वो अंजू से उसके पिता के बारे में पूछते हैं। पुलिस वाले सभी बच्चों से पूछताछ करते हैं। वही न्यूज़ पर बताते हैं कि यूसान शहर में लगा मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया गया है। अंजू वहाँ से जाती है। वहाँ वो एक पेड़ पर अपने दोस्तों के नेम टैग देखती है। वो पेड़ के नीचे खाना रखती है। अंजू सुयोग को ढूंढती है। वो उससे मिलती है। सुयोग कहता है कि तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो सुयोग से कहती है कि कल रात उसने पहाड़ से कैंप फायर देखी थी। वो कहती है कि स्कूल की छत पर किसी ने आग जलाई थी। वो दोनों रात में वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। अंजू जाती है। वहाँ वो सुयोग के साथ अपने दोस्तों को भी देखती है जो उसके साथ चलने को भी रेडी थे। वो लोग जाते हैं। वो सभी पेड़ के नीचे खाना रखते हैं। उन्हें कैंप फायर दिखती है। वो उसके पास जाते हैं। स्कूल की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो स्कूल की छत पर जाते हैं। वो वहाँ आग जली देखते हैं। वो वहाँ एक दूसरे से पूछते हैं कि यह आग किसने जलाई होगी। अंजू कहती है कि नामरा ने ही हमारी याद में जलाई होगी। वहाँ नामरा आती है और सबसे मिलती है। अंजू से अपने साथ चलने को कहती है। नामरा उन्हें मना कर देती है।
कहती है कि हम कहीं भी रहें लेकिन दोस्त हमेशा रहेंगे। नामरा को ज़ॉम्बी के आने का पता लगता है। वो ज़ॉम्बीज़ को रोकने डायरेक्ट छत से जंप कर देती है। सभी देखकर शॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।